महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सन्माद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी बामन गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत करी साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सन्माद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सन्माद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त सन्यासी वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु सत्रवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते मथुरा के अंतर्गत हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह स्थान है कालियादह और निकट में जो है प्रभुदानंद सरस्वती पाद के भजन कुटी तथा समाधि स्थल है। और है प्रबोधानंद सरस्वती पाद के बारे में ऐसे लिखा है, चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुर में पधारे। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश के तरफ रवाना हुए और दक्षिण देश भ्रमण करते हुए सर्वत्र प्रेम धर्म प्रचार करते हुए चैतन्य महाप्रभु श्री वेंकट में पहुंचे और वहां पर विग्रह के दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु उद्दंड होकर के नृत्य आदि करने लगे और उस समय महाप्रभु के ऐसे उद्दंड नृत्य आदि देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसके उसी समय जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी और उनके चाचा प्रबोधानंद सरस्वती पाद वेंकट भट्ट त्रिमल्ल भट्ट परिवार जो लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, महाप्रभु के ऐसे दिव्य मूर्तियां नाम संकीर्तन देख करके वो लोग बहुत प्रभावित है और इसके पश्चात वे लोग चैतन्य महाप्रभु के जाए अपने घर में निमंत्रण किया। चैतन्य महाप्रभु उनकी घर में 4 महीने काल रहे क्योंकि उस समय चातुर्मास आ गया, बरसात काल होने के नाते संत महात्मा भ्रमण नहीं करते थे उस समय के बाद, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके निमंत्रण स्वीकार करके उनकी घर में 4 महीने काल तक विराजमान रहे और चैतन्य महाप्रभु उन लोग के निकट सुंदर सुंदर हरि कथा श्रवण कराते थे। गुरुदेव कहते थे रायनंद के साथ मिलन के पश्चात ही चैतन्य महाप्रभु और वहां पर गए और उनके साथ जो मिले चैतन्य महाप्रभु विशेष करके रायनंद के साथ जो कथा हुई वार्तालाप हुई जिसको कहा जाए रायनंद संवाद, उस रायनंद संवाद की कथा जो चैतन्य महाप्रभु उन लोग के श्रवण कराया। विशेष करके राधा आदि गोपियों के प्रेम महात्मा श्रवण कराया और राधा के ऐसे प्रेम महात्मा श्रवण करके वे लोग अत्यंत प्रभावित थे और चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यंत अनुरक्त हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय छोटा बालक थे, नित्य प्रत्यह गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के चरण सेवा आदि करते थे। यहाँ तक भी कहते थे ये प्रभु आपके साथ मैं ही जगन्नाथपुरी चले जाऊं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं तुम्हारे माता पिता वैष्णव है, वैष्णव के सेवा करो, जब तुम्हारे माता पिता देहांतर हो जाएंगे तब तुम मेरे साथ तब तुम वृंदावन में जाकर के रूप सनातन के पास रहना। इसी प्रकार महाप्रभु गोपाल भट्ट के बोले और विशेष करके नित्य प्रत्यह ऐसे भागवत की कथा जो है श्रवण कराया, विशेष करके रासलीला आदि श्रवण करके सब मुग्ध हो गए। क्योंकि शास्त्र में कहते हैं जितने भी कृष्ण के लीला है सर्वश्रेष्ठ लीला कहा जाता है रास लीला। जय जय जल रस सर्वरस सार पारकिया भवे जहा ब्रजति प्रचार। जितने भी की रस माधुर्य है सब रस माधुर्य रास में ही प्रकट हुआ है। जिस प्रकार समस्त प्रकार के नदियां समुद्र में सम्मिलित होकर के समुद्र के सौंदर्य माधुर्य और जैसे बढ़ाते हैं,
उसी प्रकार समस्त प्रकार के रस मनोराशि में सन्निहित होकर के वो रस माधुर्य के बढ़ाया। इस प्रकार राधा आदि गोपियों के साथ वो रास कथा की श्रवण करके वे लोग अत्यंत प्रभावित हुए। एक दिन चैतन्य महाप्रभु हास परिहास करते हुए, क्योंकि चैतन्य प्रभु 4 महीने रहे, जो 4 महीने रहने के नाते उनके साथ ऐसे माने हिल मिल गए, इसलिए वो लोग महाप्रभु उनके साथ भी हास परिहास करने लगे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, कठोर सन्यास धर्म के पालन करते थे, किंतु तथापि 4 महीने रहने के बाद उनके साथ लौकिक सद्बंधु बहुत प्रीति होने लगे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, ये देखो, ये तुम्हारे लक्ष्मी जो है, तुम्हारे आराध्य देव लक्ष्मी और हमारे इष्ट देव कृष्ण गोचारक है, माने गोचारण करने वाले हैं। अच्छा ये बात बताओ, लक्ष्मी जो है सती सदा पतिव्रता नारी है, और हमारे कृष्ण गोचारक माने गोचारण करने वाले हैं, चरवाहक है। और भी क्या है, कृष्ण जो है ग्वाला है, और तुम्हारे लक्ष्मी जो है वो ब्राह्मणी है। तो ये बात बताओ, ये लोग कृष्ण के प्रति इतने क्यों प्रेम प्रति रखते हैं? ये तुम्हें बताओ, तुम लोग जो तुम्हारे जो इष्ट देव जो है लक्ष्मी नारायण, किंतु ये क्यों लक्ष्मी सती साध्वी नारी हो करके भी कृष्ण के प्रति इतने आसक्ति क्यों रखते हैं? ये तो ठीक नहीं है। इसी प्रकार महाप्रभु जब ऐसे हास परिहास करने लगे, तब उस समय कहने लगे, ये प्रभु हास परिहास क्यों कर रहे हैं, हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं? देखो सिद्धांत सत्य वेद शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, अर्थात नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तत्व विचार एक ही परमेश्वर एकोमेव अद्वितीयम। सूत्र के वेदांत सूत्र के अनुसार भगवान एक ही है, और लीला विलास के लिए अनेक स्वरूप प्रकाश आदि करते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इधर हास परिहास नहीं करते। इससे लक्ष्मी देवी के कोई सदित्व नष्ट नहीं होता है। तो महाप्रभु कहते अच्छा बात बताओ, बात तो सही बात बता, किंतु लक्ष्मी देवी अभी तक भी बेलवन में तपस्या कर रही है कृष्ण की ब्रज गोपियों की रासलीला में प्रवेश करने के लिए। देखो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उदाहरण दिया। देखो श्रुतियां भी तपस्या आदि करी, और वो श्रुतियां भी गोपी शरीर धारण करके रास में प्रवेश किया। और तुम्हारे लक्ष्मी देवी अभी तक भी बेलवन में, हम लोग जाएंगे 10 तारीख को हम लोग बेलवन जाएंगे, हम लोग देखेंगे वहां पर लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ करके बैठी हुई है। लक्ष्मी क्यों नहीं गई? शास्त्र में प्रमाण भी है। एक समय की कथा है, महापुरुष से कथा सुनाया। एक समय जो है नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते वैकुंठ में पहुंचे, और पूछ करके वहां पर गोपियों की रास कथा की वर्णन किया, कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य आदि प्रकाश किया। सुन करके लक्ष्मी के हृदय में ललसा जगी गोपियों की वह रास में प्रवेश करने के लिए। फिर कहने लगे कैसे प्रवेश करें? बोले कठोर तपस्या करो। हजारों साल तक लक्ष्मी कठोर तपस्या करने लगी। उसके पश्चात कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण कहने लक्ष्मी बरंगुरी वर मांगो। लक्ष्मी कहने लगे आप मुझे ये गोपियों के भांति रास में प्रवेश अधिकार दिए। कृष्ण कहने लगे ये संभव नहीं है, तुम्हारे लिए संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले देखो ये एकमात्र रास में प्रवेश अधिकार ये है, गोपी बिना नहीं, गोपी छोड़ करके कोई प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? बोले क्यों? कारण क्या है? गोपी में विशेष क्या है? तो कृष्ण कहने लगे देखो रास में प्रवेश करने के लिए गोपी शरीर जरूरत है, तुम्हारे लक्ष्मी शरीर के द्वारा रास में प्रवेश नहीं कर सकते। वास्तव रूप में जो है गोपी कृष्ण गोप जाति, गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। कृष्ण गोप जाति है, गोपी बिना अन्य किसी को जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए लक्ष्मी बोले लक्ष्मी के बोले तुम ये जो तुम्हें ब्राह्मण अभिमान छोड़ करके गोप गृह में जन्म ग्रहण करो, और गोपी शरीर प्राप्त करो, और नित्य सिद्ध गोपियां विशेष करके राधा आदि गोपियों की संग प्राप्त करने पड़ेगा। और राधा आदि गोपियों के संग के तुम्हारे साथ क्या होगा ना, अनुराग, कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। वास्तव रूप में ये शास्त्र के तात्पर्य है। नित्य सिद्ध गोपियां
के साथ संग करने पर हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होता है। वो अनुराग के दो लक्षण हमारे उज्जवल मणि ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद बताए। एक कहते हैं परस्परानु स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे के साथ अथवा प्रिय प्रियतम, ऐसे स्नेह के द्वारा बंधन बंध जाते हैं, ये कभी बिछोड़ते नहीं है। और दूसरी जो है दर्शन और तृप्तता, माने कृष्ण के ऐसे सौंदर्य माधुर्य दर्शन करके उनके कभी परितृप्त नहीं होते और चाहते हैं चातक पक्षी के भांति और भी दर्शन करे और भी दर्शन करे। इसलिए कहते हैं जब तक गोपी शरीर प्राप्त नहीं करे किसी के संभव नहीं है ये रास में प्रवेश करना। लक्ष्मी बोले तो हम गोपी शरीर कैसे प्राप्त करें, हम ब्राह्मण ही है। गोपी शरीर गोपियां तो क्या करती हैं, गोपियां क्या करती है देखो गोबर लेकर के कंडा देती है, थपथपाती है। और लक्ष्मी बोले आम कैसे कंडा कैसे देंगे, हम वो नहीं कर सकते हैं। बोले ये भी नहीं है, देखो गोपी शरीर प्राप्त भी कर ले तब भी नहीं होगा, फिर दूसरी क्या है, दूसरे गोपों के साथ विवाह करना पड़ेगा। लक्ष्मी बोले ये भी संभव नहीं है, हमारे सब पति जो है एकमात्र नारायण, अपने पति के छोड़ करके दूसरे गोप जाति और गोप के साथ हम कैसे विवाह कर ले। कृष्ण कर्म में ये भी नहीं है। और भी सुनो, और भी क्या है, गोपों के साथ विवाह करने के पश्चात फिर पारकीय भाव माने लुके छुपी करके कृष्ण के साथ तुम्हारे प्रेम प्रति होगा। उस कथा सुन करके लक्ष्मी कंद बोले ये तो मेरा कभी संभव नहीं है। तब उसमें कृष्ण कहने लगे गोपित शरीर और ये परित्यक्त भाव नहीं हो तो राम कृष्ण में प्रवेश नहीं कर सकते। कृष्णदेव महाप्रभु इस कथा को सुनाया। ये देखो श्रुतियां तो प्राप्त कर लिया किंतु लक्ष्मी की प्राप्त नहीं किया, इसी कारण ही था। और इस कथा को सुन करके वो लोग अत्यंत प्रभावित थे। वास्तव रूप में देखा जो कृष्ण की सर्वोत्तम जो लीला है रासलीला, जब तक वीर रासलीला में प्रवेश नहीं करे तब तो जीवों की परम अभिष्ट प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो इसी कथा को सुनाया चैतन्य महाप्रभु, उनके सब कथा सुनाया। और सुनाने के पश्चात देखो ये तीनों जो है लक्ष्मी नारायण के पास थे और उपासना के छोड़ करके फिर राधा कृष्ण उपासना आदि करने लगे। और उसी कथा को विशेष करके उस समय जो है प्रबोधानंद सरस्वती पाद अत्यंत वेदांत के भी दिग्गज भी थे, शास्त्र ज्ञान समस्त प्रकार के विद्वान भी थे। और उस समय प्रबोधानंद सरस्वती पाद उन्होंने क्या की ना लक्ष्मी नारायण उपासना छोड़ करके राधा कृष्ण की उपासना करके सर्वत्र भजन करने लगे। और भजन करते ही वृंदावन में यहाँ पर आकर के रहने लगे। यहाँ पर जो आप लोग उनके भजन कुटीर और उनके समाधि स्थल आप लोग ने दर्शन किया। प्रबोधानंद सरस्वती पाद अनेक ग्रंथ आदि रचना की जो गौड़ीय वैष्णव के अत्यंत अमूल्य प्रेम निधि कहा जाता है। यहाँ तक भी जिसको देखो जिस ग्रंथ के लेकर के भी विभिन्न संप्रदाय में अभी तक भी झगड़ा होते हैं। वो कौन सा ग्रंथ है, राधा रस सुधा निधि, राधा रस सुधा निधि। ऐसे सुंदर अमूल्य ग्रंथ है जिसमें केवल रस ही भरा हुआ है। राधा जी के ऐसे सुंदर चरम महिमा आदि वर्णन किया गया। वो राधा रस सुधा निधि, उस राधा रस सुधा निधि के उन्होंने रचना की। और उन्होंने भी इसमें ग्रंथ में लिखा, यद्यपि प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा कृष्ण के नित्य लीला में तुंग विद्या सखी थी। और यही तुंग विद्या सखी प्रबोधानंद सरस्वती पाद होकर के देखो राधा रस सुधा निधि के शुद्ध में प्रीफेस श्लोक में 2-4 श्लोक में अपने के दिनोताहीनता प्रकाश की। उनका जो ब्रह्म सुतन अद्भुत लक्ष्मी लक्षित अनुसार पुरुष सद्दो बसुगुण चूर्ण अनंत शक्ति तंग राधिका चरण रेणु अनुस्मरामी। बोले देखो ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल के ध्यान करके अर्थात कृष्ण के चरण कमल के ध्यान करके अपने हृदय में कभी प्रकाशित करते हैं, कभी प्रकाशित नहीं भी करते हैं। वही परम कृष्ण आज राधा जी के कृपा प्राप्ति करने के लिए ना जाने कैसे कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं, जिसमें हमारे शास्त्र के लिखते हैं कृष्ण राधा जी की प्रसन्नता करने के लिए व राधा जी के साथ मिलने के लिए त्रिसंध्या जय राधा कुंड में स्नान आदि करते हैं।
और ना जाने कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं। बोले ऐसे राधा जी क्या करती है ना, केवल अपने कटाक्ष पाठ के द्वारा भ्रूभंगी के कारण कृष्ण के क्या करते वशीभूत कर लेता। वेणु कामित परिरंग, जिनकी भ्रू कटाक्ष से प्राक्पर परसत्य संग भगवान कृष्ण ब्रह्मादि देवता की जो आराध्य त्रिधर्ष विश्व कहा जाता है, वही क्या करते हैं ना राधा जी की कटाक्ष पाठ के द्वारा क्या होता है, उनके हृदय व शरीर क्या होता है कंपन हो जाता है, कपते रहते हैं, उनके हाथ से बंसी गिर जाते हैं, उनके पीताम्बर जो है धीरे धीरे खिसक करके नीचे गिर जाते हैं, अंत में कृष्ण मूर्छित होकर के पड़ जाते हैं। ऐसे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाठ लिखे हैं, जो राधा जी के महिमा कौन वर्णन करे। यह तक भी प्रबोधानंद सरस्वती पाठ कहते हैं, जत्कं पुरुष खोलुकागवानी नित्यं पुरुष पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदार सनिधे विषभानु जाया तत्कलिकुंज भवनांग नमार्जनीशम। जब राधा जी मानवती हो जाती है, राधा जी के मान मनाने के लिए स्वयं कृष्ण क्या करते हैं, और राधा जी के कुंज के द्वार पर आकर के खड़े होकर के वह पर राधा जी के दासियों के निकट प्रार्थना करते रहते हैं। केवल प्रार्थना नहीं है, कान पकड़ करके नाक रगड़ते हुए बार बार जो है काकुति मिनती करते रहते हैं राधा जी के साथ मिलने के लिए। तथापि राधा जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, और इस प्रकार वर्णन करते जा रहे हैं। इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं राधा तत्व दुस्तज है, ये दुष्प्राप्य है, जिसके प्राप्त मिलना इतने कठिन है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती इसके आगे वर्णन करते जा रहे हैं, जो राधा जी के कैसे सुंदर महिमा जो है सप्त सिंधुवती राधिका, और अनेकों कथा जो है राधा रसुदा नदी ग्रंथ में लिखा है। और हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाठ महाप्रभु की प्रेम प्राप्ति करने के लिए ही उन्होंने भी लिखा है। उन्होंने एक श्लोक लिखा, यदि हरि ना क्या बोल श्लोक, अरे नहीं अरे जिसके जो है किसी के यदि राधा कृष्ण के प्रेम में विहार करना है तो पहले अनारद, अरे सब उल्टा पुल्टा कर दी तो नवद्वीप शतकम के श्लोक है हमारे प्रबोधानंद से कहते हैं, आराधितो नवनम वृंदावनते नवाधितो वृंदावन दूरे आराधितो द्विजसुतो वनागरस्ते आराधितो नाराधितो ब्रजसुतो न तबैह कृष्ण आराधितो नववन। जिन लोग ने नववन माने नवद्वीप धाम को आश्रय किया, वही लोग केवल वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। टिकट लेकर के आ गया, किंतु अब वृंदावन में कहाँ प्रवेश करेंगे। वृंदावन में प्रवेश करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, गुरुदेव जी कहा देते कहाँ जाना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं दिल्ली से आगे कार घुसा दिया, नहीं होगा भाई, वो जितने भी करते रहे मथुरा जाना पड़ेगा। और मथुरा में जाकर के विश्राम घाट में आचमन करो और मथुरा देवी के ही कृपा लो, तब तो वृंदावन प्रवेश करते हैं। हमारे हम नहीं करेंगे। रंगमंजरी सनातन गोस्वामी पद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में स्पष्टीकरण कर दिया माथुर ब्राह्मण के कथा प्रसंग में। समझ में आया कि नहीं? इसलिए पहले मथुरा जाओ, मथुरा में जाकर मथुरा परिक्रमा करो। कितने लोग मथुरा परिक्रमा किया, हाथ उठाइए। 2-4 किया, देखो होगा से थोड़ी होगा। गोपी बन गए, गोपी न गोपी बन गए, कुछ नहीं हुआ, बेकार की बात है। 50 साल तुम्हारे बेकार चला गया। इसलिए मथुरा जाओ, मथुरा परिक्रमा करो। वास्तव में सत्य है, मथुरा परिक्रमा करो और विश्राम घाट में आचमन ग्रहण करो और निकट में मथुरा देवी के आश्रय ग्रहण करो। मथुरा देवी जब तक परमिशन नहीं दे, किसी साध्य नहीं है वृंदावन धाम में प्रवेश करे। भूतेश्वर में धाम रक्षा, भूतेश्वर महादेव सब कुछ है। ये समझते हैं, तब तो हम वृंदावन में आएंगे। इसलिए कहते हैं आराधितो नवोनांग वृंदावन वस्ते नाराधितो नवोनांग वृंदावन एवं दूरे। जो लोग नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया वो कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और आराधितो द्विजसुत,
जो लोग ने द्विजसुतने सचिनंदन गौर हरि जगन्नाथ मत मिश्र के तरावा सचिनंदन गौर हरि का आराधना किया वही प्रवेश कर सकते हैं। और जिन लोगों ने गौर हरि का आराधना नहीं किया वो कभी कृष्ण के जय प्रयाग और कृष्ण के प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे प्रभुदानंद सरस्वती पाद ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथादि रचना किया, इसको अध्ययन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। ये प्रभुदानंद सरस्वती यहाँ पर भजन करते थे। 2 सेकंड बोल देता हूँ। उनके शिष्य जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हिरधारी एक दिन एकादशी के दिन पान चिबा करके आ गए। और उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी कह रहे बेटा तुम क्या आज एकादशी है, तुम निर्जला रखना चाहिए था, तुम कहा राम मंदिर में चले गए, राधा रानी के मंदिर में, और राधा जी के प्रसाद मिल गया। क्या प्रसाद मिला बेटा? ना आज पान प्रसाद मिल गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी कह रहे मूर्ख, अरे मैंने हरिभक्त विलास में क्या लिख दिया, एकादशी तो निर्जला करो, नहीं निर्जला कम से कम तो फलाहार करो है? और ये पान क्यों का लिख दे? पत्ता है उसमें तो लिखा है तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता पान पत्ता सब एक ही बराबर है क्या? मूर्ख है। उनको गाली दिया बोले प्रसाद, तो प्रसाद तो चावल का प्रसाद, एकादशी के चावल भी खा लेते हैं, वही प्रसाद है। ऐसे नहीं हो जाएगा। इसलिए कहते नहीं, किंतु वो माने नहीं है। नहीं मानने पर उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्होंने क्या की, उनको निकाल दिया, तक दे दिया। और यहाँ पर आकर के प्रभुदानंद सरस्वती पाद के आश्रय लिया था। इसलिए देखो आचार्य की गुप्त कथा है, इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग लोग उनके साथ अधिक जो है मिलते नहीं गए, क्योंकि भाई समाज संप्रदाय संरक्षण करने के लिए ये जरूरी है। एक व्यक्ति अपराध करे और उसके अपराध के हम कहते हैं स्नेह से कहते हैं तो हमारे पास रह जाए, तो सब लोग ऐसे करेंगे। इसलिए आज तक भी ऐसे संप्रदाय है वो भी क्या करते हैं, एकादशी नहीं करते। देखो महाप्रभु के सूक्ष्म विचार और महाप्रभु के गण के इतने सूक्ष्म विचार है। अरे नहीं, ऐसे ऐसे कथा अनेकों कथा है, किंतु वास्तव सत्य है, सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए एकादशी के दिन किसी प्रकार से जो है कोई ऐसे अन्न अथवा पान भी लेना नहीं चाहिए, भगवत प्रसाद भी हो जाए लेना भी नहीं चाहिए। ये प्रभुदानंद के दिव्य स्थान है, प्रभुदानंद के स्थान है। और ये कालियद है, कालियद की कथा महाराज जी बताएंगे, बहुत सुंदर कथाएं हैं। इसलिए यहीं पर आप अपने वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ। वांछा कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो।